हेलो एवरीवन। हम लोग आज सिविक्स के चैप्टर 1 को देखेंगे, यानी चैप्टर 27 को देखेंगे, जो PT2 का हमारा सिलेबस है। इसमें हमें 2 चैप्टर को पढ़ना है, 27 और 28। तो अभी हम लोग चैप्टर 27 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट। डिस्ट्रिक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ का जो हेड होता है, ये इसके जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, यानी DC कहा जाता है। ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स आर अंडर हिज प्यूरव्यू, है ना। सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ये सारे इसके अंडर में होते हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लुकिंग आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट एंड इंश्योरिंग द स्मूथ रनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट में एकदम स्मूथ रन करने के लिए अलग अलग रूप से काम करता है। टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क स्मूथली, ए डिस्ट्रिक्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील्स एंड परागन्स। दीज आर हेडेड बाय अदर ऑफिसर्स नोन एज तहसीलदार, नैब तहसीलदार, कांगोज, लेखपाल, पटवारी वगैरह वगैरह, है ना। इनके सपोर्ट के लिए इनको रखा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का होना ज़रूरी है। और ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से मेंटेन किया जाएगा, किन के थ्रू मेंटेनेंस करवाया जाएगा। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेनेंस करवाया जाएगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट क्राइम्स एंड टू पनिश द मतलब इनमें जो क्राइम करेंगे, जो पनिश करेंगे, वो सारा किसके थ्रू होगा, तो पुलिस फोर्स के थ्रू ही उसको पकड़ा जाएगा। इसलिए इसमें सबसे पहले हमें नीड किसकी होगी, पुलिस फोर्स की होगी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं SP का फुल फॉर्म है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये क्या होता है, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। इनके रैंक के अंडर आते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनको हम SSP कहते हैं। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम DSP कहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑफिशियल पोस्टेड इन वेरियस पुलिस स्टेशन, और ये सारे पुलिस स्टेशन में आते हैं। ठीक है, अब पुलिस स्टेशन क्या होता है, तो इसके जो इंचार्ज होंगे पुलिस स्टेशन के, उसको स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO कहा जाता है। अंडर हिम वी फाइंड सेवरल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल हु वर्क टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरियाज़। ये सारे इनके अंदर होंगे, और इनको हम ये लॉ एंड ऑर्डर को उस एरिया का मेंटेन करेंगे। और इस एरिया डिवाइडेड फॉर पुलिस स्टेशन, और सारे पुलिस स्टेशन जो होंगे वो एरिया वाइज डिवाइडेड होंगे, है ना। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जेल। तो जेल क्या है, आप लोगों को भी पता होगा। टू हेल्प पुलिस स्टेशन देयर इज़ अ जेल टू इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होगा, और जेलर जो होगा इसका हाईएस्ट ऑफिसर होगा, और ही इज़ असाइज्ड बाय डिप्टी जेलर एंड अदर ऑफिसर्स। क्रिमिनल एंड दोज हु ब्रेक द लॉ आर इम्पोज्ड हियर। वैसे लोग जो लॉ को ब्रेक करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, या फिर जो क्रिमिनल हैं, उन सबको इसमें जेल में डाल दिया जाता है। किनके थ्रू, पुलिस के थ्रू, है ना। और यहाँ पर फेस एंड फैक्ट में आप देख पा रहे हो कि FIR क्या है। तो फर्स्ट रिटन कंप्लेन जो होता है वो जो करवाया जाता है पुलिस स्टेशन में, उसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR हम कहते हैं। तो ये सब जो है वर्ड इस सबको याद कर लीजिएगा आप। और इसके अलावा जो फुल फॉर्म आपका यहाँ पर दिया हुआ है SP, SSP, DSP, SHO, ये जो सारे फुल फॉर्म हैं, और कौन कहाँ किसके द्वारा नियुक्त होता है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ये बुक के अंदर से ही आता है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लैंड रिकॉर्ड एंड लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रिकॉर्ड एंड लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्सेस। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया एंड पीपल डिपेंड ऑन लैंड फॉर देयर लिवलीहुड। जो अपने लिवलीहुड के लिए डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पर। हिंस मेंटेन एंड लैंड रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका जो रिकॉर्ड होगा ज़मीन का,
है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कहीं पे ज़मीन पड़ी है और कोई आया और वहाँ खेती करने लगा और वो ज़मीन उसका हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू लैंड एंड इट्स एक्यूरेंसेशन आर बाउंडेड टू अराइज, है ना। और इस तरह से विलेज में जो इसका हेड होगा वो सरपंच होगा और ये सारा सॉल्व करेगा, सारे मैटर को सॉल्व करेगा, किसी तरह के कानूनी कार्रवाई को सॉल्व करेगा, उस रिकॉर्ड को देखकर, पटवारी के द्वारा रिपोर्ट को देखकर, और इसमें हेल्प लेगा वो पुलिस का, ठीक है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेन फंक्शन अगर हम देखें तो वो है कि लैंड का रिकॉर्ड रखना, एंड टू रिलीज एंड रेवेन्यू, और रेवेन्यू को भी कलेक्ट करना। फॉर दिस पर्पस द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील्स अंडर द चार्ज ऑफ रेस्पेक्टिव तहसीलदार्स। दे आर एस्टेड बाय नवाब, तहसीलदार, कांगरोज एंड पटवारीज एंड लेखपाल। तो पटवारी और लेखपाल एक ही होते हैं। तो अब हम सबसे पहले पटवारी को जाने कि पटवारी क्या होता है। तो पटवारी इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ये लैंड रिकॉर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड के प्रशासन को देखने के लिए जो सबसे मेन मेंबर होता है वो होता है पटवारी, है ना। और ये क्या करते हैं, लैंड रेवेन्यू एंड हिज रिमेन डायरेक्टली टू टच विथ हायर ऑफिसर। और इनका जो टच होता है वो हायर ऑफिसर से एकदम डायरेक्ट होता है ना। वर्क ऑफ पटवारी, इनका काम क्या है। ऑल द entires must be made in a diary and a workbook on the day on which the events took place or come to his notice। ये सारे अपनी डायरी में मेंटेनेंस करते हैं। उनके पास एक वर्कबुक होता है या डायरी होता है, उसमें वो सारे इवेंट को, जहाँ पर वो घटना हुई है, उन सबको वहाँ पर नोट डाउन करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि द फार्मर्स में हैव चेंज द क्रॉप कल्टीवेशन। अगर फार्मर को मान लो राइस लगा हुआ है, अब वो मक्का लगाएगा, है ना। और कहीं पर वो कुआं खुदवाएगा, कहीं पर ट्यूबवेल लगवाएगा, है ना। तो ये इन सारे रिकॉर्ड को अर्लियर पहले वो सारा डिटेल और रिकॉर्ड वो जो होता है वो लिखित रूप से पटवारी को देगा, और पटवारी वहाँ पर उसको आएगा, सर्च करेगा, उसके बाद खेसरा के अंतर्गत उसको नोट डाउन करेगा। इट इज़ ए रजिस्टर ऑफ द हार्वेस्ट इंस्पेक्शन। और ये जो रजिस्टर होता है, खेसरा होता है, ये हार्वेस्ट का जो होता है एक रजिस्टर होता है जो उसके इंस्पेक्शन में आते हैं पटवारी, और उसमें वो नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह का एक पिक्चर आपको दिखाया गया है, इसके थ्रू उसका वर्क समझाया गया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिविक एमिनिटीज़ एंड डेवलपमेंट। तो इन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड civic amenities like health, education and public service to people in various fields। ये जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए जो वेरियस फील्ड हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करवाए और उसकी देख रेख करे। उसके बाद हेल्थ में क्या आता है, तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो होता है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू आता है। इसके जो हेड होते हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जिनको CMO कहा जाता है। एजुकेशनल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल को रखा जाता है ना। और दिस डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स यानी DIS। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक वर्क। तो द कंस्ट्रक्शन वर्क एज वेल एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। ये तो कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसमें कि रोड का रिपेयर, पब्लिक टॉयलेट का रिपेयर, हॉस्पिटल का रिपेयर, और स्कूल्स अगर टूटे फूटे हैं सरकारी स्कूल तो इन सब की देखभाल करना। ये सारा जो डिपार्टमेंट है वो PWD का है, और जिसको हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, है ना। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होते हैं वो हेड होते हैं, इनको कहते हैं। ये सारा फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके, है ना।
ये क्या, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होते हैं वो कंट्रोल दिस डिपार्टमेंट असेस्ड बाय द नंबर ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स के थ्रू इसको चलाते हैं। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायती राज। It is also the duty of the district administration to look after the institutions of the Panchayat Raj and order local bodies and ensure fair election to those bodies, है ना। इसके अंतर्गत ये इलेक्शंस फेयर वगैरह को देखते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि रिलीफ वर्क करते हैं, यानी कि मान लो कहीं ड्राउट यानी सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, स्टॉर्म से कुछ नष्ट हो गया यानी आंधी तूफान से कुछ नष्ट हो गया, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ये ऑर्गन्स जो हैं वो रिलीफ वर्क करते हैं, वहाँ पर हेल्प पहुँचाते हैं, है ना। और ये सारे अदर ऑफिसर्स के साथ में भी अपना काम करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू इनहेरेंस लॉ, है ना। इसमें क्या था ना कि अर्लियर इन आवर सोसाइटी मेन यूज टू इनहेरिट द फैमिलीज एग्रीकल्चर एंड रेसिडियस प्रॉपर्टी। तो पहले के समय में ये जो सारा प्रॉपर्टी था उसके ऊपर कहा जाता था कि सिर्फ मेन का ही हक होता है। फैमिली प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमॉन्ग सन्स, और ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ थे ना इसमें सिर्फ बेटों को ही हक दिया जाता था। अगर मान लो किसी परिवार में 2 बेटा और 1 बेटी है या 2 बेटा 2 बेटी है, तो उसमें ये जो हक परिवार का जो होता था, उसके ज़मीन का, जायदाद का जो हिस्सा और बंटवारा होता था, वो सिर्फ उसका जो भी पड़ता था वो सिर्फ बेटों को दिया जाता था, उसमें बेटियों का हक नहीं माना जाता था। टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन, तो इस जो भेदभाव, जो बेटे और बेटी की भेदभाव थी, इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने चेंज किया, कुछ लॉ लगाए, है ना। और इसमें द हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में ये पास हुआ। इट कैम इनटू फोर्स में ये आया 9 सितंबर 2005 में। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडेड सेशन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ये अलाउइंग हुआ डॉटर को, मतलब ये हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी परिवार में 2 बेटा और 2 बेटी है तो बेटियों को भी उतना ही हक अपने पिता के जायदाद पे होगा जितने बेटे को है। तो ये एक्ट वहाँ पर लागू हुआ 2005 में। ब्रिंग ऑल एग्रीकल्चर लैंड एंड पावर वेयर द प्रॉपर्टी एंड मेक हिंदू वुमेन्स, और ये जो राइट हुआ ये लीगली हुआ, इक्वलिटी आई इसमें। तो द एक्ट ऑल्सो गिव द राइट टू ऑल डॉटर्स, वो ऑल डॉटर्स के लिए हुआ है, वो चाहे मैरिड हो या वो अनमैरिड हो। अगर वो मैरिड होकर अपने घर परिवार को छोड़कर चली भी गई है तो भी उसका हक अपने पापा के जो जायदाद है उस पर होगा, है ना। और इस तरह से ये लागू हुआ। पहले क्या होता था, मैरिड डॉटर हैड नो राइट, उनको कोई राइट नहीं होता था और वो चुपचाप अपने परिवार के साथ में रहती थी और पेरेंट्स उनको नहीं देते थे। और अनमैरिड जो होती थी वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहती थी पर उनका हक प्रॉपर्टी पे नहीं होता था। तो ये सब चीज़ डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और इसके जितने जो कुछ फुल फॉर्म वगैरह हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। FIR का फुल फॉर्म और क्या होता है ये भी आपको बताया गया, तो इसको भी ध्यान से पढ़कर और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, याद कीजिएगा। चलिए, तो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िएगा। स्टे सेफ एंड थैंक यू।